हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूबी टेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से फॉर शीट नंबर 1 एस विषय है एसएसटी। तिथि है 6/7/2021, क्लास है 9th। चलिए उप विषय मानचित्र के बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने में माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन मतलब आप मानचित्र का मतलब एक फोटो है। मानचित्र मतलब जो पृथ्वी होती है, मतलब जो हमारा अर्थ होता है ना, जैसे चपटा चला ऊपर जाके थोड़ा चपटा मैप जैसा मानचित्र से मैप जैसा खींचा गया। लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। पूरी तरह का मतलब पूरा वाला एक गोल को, जैसे आप संतरा ले लो, उसको एक ही तरफ से आप फोटो खींच पाएंगे ना? क्या गोल पूरा थोड़ी ना खींच पाएंगे। यही बोल रहा है कि मतलब पूरी तरह से मतलब पूरा कैप्चर करना फोटो को पृथ्वी से एक साथ नामुमकिन है। इसीलिए ग्लोब से बोले मतलब ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ग्लोब जो दूरबीन जैसे बहुत दूर तक नहीं दिखता है, वैसे ही उसी के थ्रू दिखाया जाता है। मानचित्र मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। चलिए पहले भौतिक मानचित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। यह मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि दिखाते हैं। मतलब जो वो मैप होता है ना, तो मतलब प्राकृतिक के मतलब जो हमारे मतलब नेचुरल आकृति मतलब फोटोज वो दिखाते हैं। जैसे पहाड़ हो गया, पर्वत, वही पहाड़, पठार, मैदान, जैसे ग्राउंड जैसे नदी, महासागर, ये दिखाते हैं। दूसरा राजनीतिक मानचित्र ये मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों में राज्य तथा उनकी सीमाओं दिखाती हैं। जैसे आप गूगल मैप पे देखते हैं ना, राज्य शहर, जैसे आप गूगल मैप ओपन करोगे तो आपकी कंट्री दिखेगी, स्टेट दिखेगी, मतलब फुल लोकेशन दिखेगा, वही है राजनीतिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विश्व जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र उद्योग। इन मानचित्र से दी गई सूचना आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। जैसे बड़ा थीमेटिक मानचित्र मतलब नाम रखना किसी चीज का। जैसे आप रख लो इंडिया है ना, इंडिया किसी ने रखा है सोच समझ के नाम। मतलब बड़े पैमाने पे जितना बड़ा देश है, पहले हिंदुस्तान था, इसी के आधार पे कहा जाता है यहाँ पे था। और इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार उसको ये तो पढ़ा दिया था आपको। मानचित्रों के संग्रहण रूपी किताब एटलस कहलाती है। रूपी किताब मतलब आपका मानचित्र का पूरा बुक्स है ना, एटलस कहा जाता है। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। मानचित्र के मतलब 3 मतलब मेन होते हैं, आपको बताता हूँ। दूरी, दिशा और प्राकृतिक। दूरी मतलब कितना दूरी है, फैसला। दिशा किस तरफ है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, मतलब उत्तर, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। प्रतीक पैमाने में स्थान पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ये तो आपको बता दिया। मानचित्र के ऊपर की तरफ उत्तर दिशा मतलब नॉर्थ, सीधा मतलब मानचित्र के ऊपर उत्तर दिशा। नीचे की ओर दक्षिण दाई और पूर्व तथा बाई और पश्चिम दिशा होती है। प्रधान द्विबंधु कहते हैं, जैसे रिबन जाते हैं। बीच में चारों दिशा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम मानचित्र की तस्वीर प्रमुख घटक है। प्राकृतिक ये आकृति चिन्ह इन्हें प्राकृतिक के बारे में एक अंतरराष्ट्रीय समिति है। ये रूढ़ प्राकृतिक कहलाता है। रूट मानचित्र का पीला रंग
पर पीला रंग पानी का होता है। जैसे मानचित्र मतलब मैप पे जो पीला रंग होता है वो पानी का होता है। पानी के लिए भूरा रंग पर्वत के लिए, मतलब भूरा रंग पहाड़ के लिए, और दिखाने के लिए पीला रंग पठार को दिखाने के लिए, और हरा रंग मैदान, जैसे मैदान जो है मतलब ग्राउंड बहुत बड़ा, उसको दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए यही कंपास है, इसी से आपको दिशा दिखा देता हूँ। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान की वर्षा वितरण दिखाने वाले मानचित्र कौन से प्रकार के मानचित्र हैं? देखिए आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा ना जैसे किसी स्थान वर्षा की, तो आपका है सबसे पहले ये आंसर है, मैं आपको बताता हूँ, थीमेटिक मानचित्र। ये हो गया आपका पहला उत्तर, में आपको ये लिखना है, पहला हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारत में नदियां के वितरण दिखाने वाली मानचित्र कौन से प्रकार के मानचित्र हैं? चलिए दूसरा का आंसर देखते हैं। इसका आंसर है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र है। ये है दूसरा का आंसर। ठीक है, आप तीसरा देखते हैं। आइए, विश्व के देशों को दिखाने वाले मानचित्र कौन से प्रकार के मानचित्र हैं? चलिए आप देखते हैं। राजनीतिक मानचित्र है, वैसे तो आपने तो सुना ही होगा, वैसे ध्यान से सुना हो तो। ये है तीसरा है ये तीसरा। चलिए लाइन से आंसर। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र का क्या अर्थ है? पृथ्वी के स्टिक वन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे? चलिए आपको यहाँ से पढ़ के दिखाता हूँ। मानचित्र पृथ्वी की सतह, ये तो आप पढ़ चुके होंगे, इसका आंसर है। आपको शुरू में ही आपको समझाया था। इसको कट कर दीजिएगा, इसको कट करके यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये है निम्न रेखा चित्र में से प्रमुख दिशाओं को दिखाइए। प्रमुख दिशा यही है, आपको ऐसे ही बना लेना है। इधर जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ इधर पड़ेगा, नॉर्थ हो गया आपका। ईस्ट इस तरफ मेरे को पड़ रहा है। यहाँ पे साउथ और वेस्ट, यहाँ पे आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको पूरा बता दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।